हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एम के स्टडी में। तो फ्रेंड, हम आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन को आपको डिस्कशन के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 प्रकार की अलग अलग जानकारियाँ ले सके, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो जो भी लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। वहाँ से आपको डायरेक्टली इस पीडीएफ को पा सकते हैं। देखिए, पीडीएफ से फ्रेंड होता क्या है कि एग्जाम के टाइम में आप इतना लंबा तो आप वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो कम से कम आपका 30 मिनट लगभग ये बनने में लगता है समय। अगर आपके पास पीडीएफ होगा तो आप केवल 5 से 10 मिनट के अंदर में आप उसको केवल रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसका आंसर आप लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। कह रहे कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। तो फ्रेंड, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में डिस्कशन के साथ चलने वाले हैं। तो इस प्रश्न का देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे कि सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है, और बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह अपनी ध्रुव पर 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि 24 घंटे में ये एक चक्कर पूरा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये प्रश्न आपके 2025 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पक्का रहने वाला है, और आपको इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को आपको इसका आंसर बताना है। तो महाभियोग के द्वारा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से संसद द्वारा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम जो कि 1968 में आया था, इसके तहत कहा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है तो उसके लिए आपको महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के संबंध में पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और मैं फ्रेंड आप सभी को बता दूं कि जिस तरह से राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदन से आपको 2/3 बहुमत से आपको वहाँ पे मतदान करना पड़ता है, तभी वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। उसी तरह से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना है तो आपको भी दोनों सदन में 2/3 भाग में बहुमत से आपको पारित करना पड़ेगा, तभी उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एल नीनो शब्द है। एल नीनो वो कैसा शब्द है, आपको बताना है। तो यह आपका स्पेनिश भाषा का शब्द है। यहाँ पर पढ़िएगा, कह रहे हैं कि एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका मतलब लिटिल बॉय या फिर क्राइस्ट चाइल्ड होता है। जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र अल नीनो में तटीय जल गर्म हो जाता है, जो विशिष्ट क्षेत्र और वैश्विक मौसम पैटर्न को बाधित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है, आप सभी को बताना है। तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, आपका जवाब बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं, कह रहे कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण है, वो है आपका सुविकसित सिंचाई प्रणाली। किसानों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुफसली कृषि का प्रयोग किया जाता है। बहुफसली खेती का अर्थ है कि एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसलें उगाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहे कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। और मैं फ्रेंड आप सभी से ये आशा करता हूँ कि ये प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
तो बताइएगा। तो 35 वर्ष जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है सी को टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर आपसे पूछता है प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु, तो आपको जो है टिक करना है 25 वर्ष, और कहीं कहीं 30 वर्ष भी सही हो जाता है। डिपेंड उस पर करता है कि वो आपके लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं कि आपके राज्यसभा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने आपके लिए लिखा है, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत का जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है, और अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को, अब देखिए क्या क्या आपको जो है यहाँ पे वो होना पड़ेगा। तो पहला कह रहे हैं कि भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। अगर आप जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है नियम कि 35 वर्ष की आयु जो है होनी चाहिए। ये सभी नियम में से जो है आपको प्रश्न पूछते हैं, तो सभी को आपको पढ़ लेना है। तीसरा कह रहे हैं नियम कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य भी आपको होना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, यानी कि आपको जो है कोई भी गवर्नमेंट आपको जॉब जो है आपके पास नहीं होना चाहिए, परंतु इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री को पद को लाभ पर पद नहीं जो है समझा जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि के सिवान जो है अध्यक्ष थे। के सिवान जो है किस संस्था के अध्यक्ष थे, सभी को जो है बताना है। तो इसरो के जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। कह रहे हैं यहाँ पे कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक के सिवान इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। इन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस जो है सोमनाथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति कौन है। बहुत ही जो है सरल प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर बी को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। उन्होंने 2007 से जो है 12 तक जो है भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य किया था। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि 25 जुलाई 2022 को जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित है, तो गंगा नदी पे। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। राजेंद्र सेतु या मोकामा पुल जो है गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार में लगभग 2 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क जो है पुल है, जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यह प्रश्न आपका जो है गणित का है। कह रहा है कि यदि एक जो है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो है भुजा किसके बराबर है, आपको यहाँ पे निकालना है। तो मैंने ऐसा पहले भी प्रश्न मैंने कराया है कि समचतुर्भुज में जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको समचतुर्भुज जो है यहाँ पे आपको बना लेना है, जिसको इंग्लिश में हम जो है रोम्बस कहते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको ऐसे जो है फिगर को बना लेना है, और यहाँ पे विकर्ण बोला है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग एक बात को आप जो है नोट कीजिएगा कि विकर्ण आपस में इस पॉइंट पे अगर आप कट रहे हैं, तो कटने के बाद ये सभी विकर्ण जो हैं दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, बराबर बराबर भाग में इसको बांट देंगे। तो देखिए बांटेंगे कैसे, तो अगर एक विकर्ण 6 है, मान लेते हैं कि ये विकर्ण 6 है, तो 3 आपका ये हो जाएगा और 3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो है एक विकर्ण 8 है, तो ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। अगर आप गौर से देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का जो है कोण बना रहा है। तो ये जो पूरा है आपका फ्रेंड, ये एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि जो है समकोण यहाँ पे जो है त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। आपको सबसे लंबी वाली भुजा का मान निकालना है, वही आपको साइड के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपको समचतुर्भुज के जो है भुजा के बराबर हो जाएगा। तो आपको जो है इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना है। कैसे लिखते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है,
और लंब आपको दिया है 3 दिया है, ठीक है। लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे देखते हैं लंब आपका 4 है और आधार आपका 3 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 को और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आया, ठीक है। तो यहाँ से जो है कर्ण का स्क्वायर आया 25 के बराबर। अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो किस में आएगा, ये रूट में बदल जाएगा। तो कर्ण का मान जो है आपका हो जाएगा √25 और √25 किसका मान है, तो आप लोग बोलेंगे भैया ये जो है आपका 5 का मान है। मतलब कि जो समचतुर्भुज का जो आपका भुजा रहेगा वो 5 सेंटीमीटर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने इसको टिक किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको मैथ थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ लेते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक आपको पकड़ है, तो यहाँ पे बिहार पुलिस में आपको हर एक सेट में हर एक क्वेश्चन में 5 प्रश्न कम से कम मैथ को आपको देखने को मिलेगा। और ये 5 प्रश्न आप जो है अपने हिस्से में इसको ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। और जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे सेट में जो है इंग्लिश भी, मैथ भी, हिंदी भी, जीके जिस भी सभी प्रकार की जो है प्रश्नों को तैयारी में आपको जो यहाँ पे जोड़ा गया है, ताकि आपका तैयारी जो है ज़बरदस्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका जो है साइंस का है। कह रहे कि रैखिक संवेग को जो है बदलने की दर को कहते हैं। रैखिक संवेग की बदलने की दर को क्या कहते हैं, सभी को जो है इसका जवाब देना है। तो बल घूर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है जिन लोगों ने टिक किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे देखिएगा रैखिक संवेग की बदलने की दर को जो है बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण उस बल का माप है जो किसी वस्तु के एक अक्ष के चारों ओर घूमने का कारण जो है बन सकता है। बल आघूर्ण या तो स्थिर या गतिशील भी हो सकता है। इसका जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन मीटर, आपको ये याद रखना है। बल आघूर्ण को फ्रेंड हम लोग इंग्लिश में जो है टॉर्क कहते हैं। जो लोग टॉर्क पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, इसको हम लोग जो है टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क का जो आपका इकाई होता है वो होता है न्यूटन मीटर, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही जो है आसान प्रश्न है और ये आपका जो है पेपर में पूछा भी गया है कि एक आयत का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सभी को मालूम होगा फ्रेंड कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L/B। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन सी युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करती है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को जो है इसका जवाब देना है। तो विद्युत मोटर, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी का चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। आइए यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ भी लेते हैं। कह रहे कि जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को जो है फ्रेंड यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वहीं पे बात करें विद्युत इस्त्री के बारे में, तो यह विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मा ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। अगर हम बात करें विद्युत बल्ब की, तो यह जो है फ्रेंड आपकी विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और अगर हम बात करें विद्युत गीजर की, तो यह विद्युत ऊर्जा को जो है तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को आपको जो है यहाँ पे याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की जो है आवश्यकता है। किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है, सभी को जो है इसका जवाब देना है। तो परिमेय को जो है सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। परिमेय वे कथन हैं जो परिभाषाओं, स्वयं सिद्धों, पूर्व सिद्ध कथनों और निगमनात्मक जो है तर्कों का उपयोग करके जो है सिद्ध किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे कि धनानंद की जो है रचनाएं किस भाषा में है। धनानंद की रचनाएं जो है फ्रेंड किस भाषा में है। तो ब्रज भाषा में है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी का चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। कह रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। कह रहे हैं कि धनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। वे हिंदी भाषा के जो है रीति काल के कवि हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरुक्त होकर वृंदावन में निम्बार्क समुदाय की जो निम्बार्क संप्रदाय में जो है दीक्षा ली थी। और वे जीवन पर्यंत राधा कृष्ण संबंधी गीत, कवित सवैया लिखते रहे। धनानंद की रचनाएं सुजान निहित, कपाकद निबंध, वियोग बेली और परम संवासली जो है इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देख सकते हैं यह प्रश्न आपका जो है अंग्रेजी का है और यहाँ पे भरना है कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका करेक्ट यहाँ पे बैठेगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहे कि आई वेटेड फॉर हिम अनटिल, मतलब मैंने इंतजार किया जब तक कि वह। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, अगर आपको
सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर आपको पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो अंत होता है वो भी पास्ट में ही होता है। यहाँ पे देखिए वेटेड जो है ये क्या है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है। और अनटिल जब तक कि वह, तो यहाँ पे देखिए ही जो है तो ही के साथ भी हम लोग पास्ट टेंस ही लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि पास्ट टेंस में कौन है, आपका केम आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही केम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है जिन लोगों ने चयन किया आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम, मतलब कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं उसका जो है इंतजार करूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, तो क्रियाशील पूंजी कहा जाता है। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। कह रहे हैं कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को जो है क्रियाशील पूंजी कहा जाता है, जिसका उपयोग जो है श्रमिकों के वेतन का भुगतान करने और जो है दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट वीवीआई है, आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी का जो है जिन लोगों ने चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। और इसका उद्देश्य जो है शिक्षा को बढ़ावा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना है। वर्ष 2022 की थीम ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। कई बार आपके प्रश्न में पूछा भी है, 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दर दिवस का जो 22 का थीम है वो क्या है, तो ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि जाति की उत्पत्ति जो है पुस्तक जो है लिखी गई है किसके द्वारा। चलिए सभी को बताइए, आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि चार्ल्स जो है डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है लिखी गई है। यह एक जो है आपके नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन ने जो है 1859 में प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया और अपनी पुस्तक जीव जाति का उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है प्रकाशित की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो कि मोटेरा के पास है उसका नया नाम जो है बदलकर क्या रखा गया है। तो ये प्रश्न आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आप सभी लोग जो है क्रिकेट देखते होंगे। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है फ्रेंड, जो क्षमता है वो 1,32,000 जो है लोग एक साथ बैठकर जो है कोई भी क्रिकेट का जो है आनंद उठा सकते हैं। और ये आपके जो है गुजरात के अहमदाबाद जो है शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसको लू कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हवाएं जो है थार रेगिस्तान से मई और जून के महीने में विशेष रूप से चलती हैं। लू के समय जो तापमान रहता है वो 45 से लेकर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके संपर्क में आने से सामान्यतः आंखों में जलन, अचानक बेहोशी और जो है रोगी की जो है मौत तक भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है उत्पादन क्या है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्रम। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख जो है कारकों से प्रभावित होता है, जो कि पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमिता जो है कहते हैं। उद्योगों के लिए जो है कुशल श्रमिकों की संख्या गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है बड़ी संख्या में उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं, कह रहे हैं कि अग्नि का जो है विशेषण शब्द आपको चुनना है। अग्नि का विशेषण क्या होता है, तो आग्नेय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है जिन लोगों ने चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कह रहे कि देश की जो है प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन थी। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वीएस रमा देवी। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। देश की जो है प्रथम महिला
मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वी.एस. रमा देवी हैं। और भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है अपनी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से जो है प्राप्त करता है, ये भी आपको याद रखना है। तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों में संपन्न कराने का दायित्व जो है निभाता है। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपके श्री जो है ज्ञानेश कुमार हैं, ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन है, तो श्री ज्ञानेश कुमार हैं। 2025 में आपको जो है ये प्रश्न आपको आ सकता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस देश में हुआ था। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रेंड आपके वो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके मुख्य जो है बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मैंने इंपोर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रूस में हुआ था। साम्यवाद समाजवाद की परम परिणति है। साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है जो कि राजनीतिक संस्थानों में विश्लेषण एवं मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिए जो है समुदाय के महत्व पर जोर देता है। साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने का वांछनीय लक्ष्य जो है एक स्वस्थ समुदाय है जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों का जो है की अधिकता जो है नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये प्रश्न आपका जो है गणित का है और ये आपका जो है अलजेब्रा का प्रश्न है। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x का मान अगर 2 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा जो है आपको ट्रिक याद कर लेना है कि अगर आपको सिंगल दे के अगर इसका स्क्वायर पूछेगा, क्या पूछेगा, स्क्वायर पूछेगा, तो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर दिया रहेगा उसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा और स्क्वायर करके जो है 2 को हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर देगा उसको स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसमें से 2 माइनस कर लेंगे। तो 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिलता है और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर जो है 2 ही रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली जो ब्याज होती है उस ब्याज का दर कैसा होता है, कम होता है कि समान होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कि अधिक ज़्यादा होता है, आपको ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही जो है अधिक होता है। साहूकार जो है वह समूह या व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत तौर पर कर्ज जो है मुहैया जो है आपको कराता है और वह बैंक या किसी वित्तीय संस्था से अलग होता है और उनसे अधिक ब्याज वसूलता है। यह बैंक रहित क्षेत्रों में कर्ज देने में अहम भूमिका निभाते हैं। जहाँ पे बैंक नहीं है वहाँ पे लोग जो है साहूकार से ही अपना क्या लेते हैं, तो कर्ज यहाँ पे पैसा जो उधार लेते हैं और जो साहूकार का जो आपका ब्याज का दर होता है वो बैंक के रेट से, बैंक के दर से बहुत ही अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, सभी को बताना है उसे क्या कहते हैं, तो परासरण कहते हैं यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु एक जो है चुनिंदा परागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च जल सांद्रता वाले क्षेत्र में कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में फैलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं कि खुली वायु में कुछ दिन जो है छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं जो है काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर, कह रहे यहाँ पे देखिए फ्रेंड कह रहा है कि चांदी का आपके पास कोई ना कोई चीज़ है और अगर आप उसको खुली में छोड़ देते हैं तो देखिएगा वो जो चांदी का आपका चीज़ है वो कुछ दिन में ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आपको ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो उसके पीछे का क्या वजह है कि वो जो है काला हो जाता है, तो उसके ऊपर जो है उस बर्तन के ऊपर या फिर उस वस्तु के ऊपर जो है सिल्वर जो है सल्फाइड की परत चढ़ जाती है जिसकी वजह से जो है वो काला हो जाता है। यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है डी का चयन किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। तो फ्रेंड यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहे हैं कि खुली वायु में कुछ दिन जो है छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S की परत जो है बन जाती है। सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो AgCl को यानी कि सिल्वर क्लोराइड को। इसका उपयोग जो है फोटोक्रोमेटिक जो है जांच बनाने के लिए होता है। सिल्वर नाइट्रेट देखिएगा AgNO3 का प्रयोग जो है मतदान के समय मतदाताओं की जो है उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही जो है बनाने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न आपको पूछा भी गया है
कि जब हम लोग वोटिंग डालते हैं, मतदान करते हैं, तो जो हमारे हाथ पे, जो हमारी अंगुलियों पे, जो आपके नाखून पे जो आपको स्याही लगाई जाती है, उसमें क्या होता है, तो सिल्वर जो है नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि हिरोशिमा कविता जो है इसके रचयिता कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी का जिन लोगों ने चयन किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। यह कविता जो है अज्ञेय द्वारा वर्ष 1959 में जो है प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो है निहित होती है। लोकतंत्र में जो आपका अंतिम सत्ता है वो किसमें निहित होती है? तो जनता में। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर बी का चयन किया, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी प्रतिनिधि को जो है मत देकर अपना जो है प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। आपसे पूछ भी सकते हैं कि ये कथन किसका है, कि जो लोकतंत्र है वो जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो अब्राहम जो है लिंकन का ये कथन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड देखिएगा, ये आज का जो है अंतिम प्रश्न आपके लिए रहने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहे कि मयूरभंज जो है खाने किसके लिए जानी जाती हैं? जो मयूरभंज की जो खाने हैं, जो माइनिंग है, वो किसके लिए जानी जाती हैं? सभी को जो है इसका जवाब देना है। तो लौह अयस्क के लिए। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर सी का चयन किया, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। ये जो है उड़ीसा के मयूरगंज जिले में स्थित है और लौह अयस्क चट्टानें एवं खनिज हैं जिनसे धात्विक जो है लोहे का आर्थिक निष्करण किया जा सकता है। और भारत में कुड़प्पा तथा धारवाड़ की अवसादी एवं आग्नेय जो है शैलों में लौह अयस्क की जो है प्राप्ति होती है। इनमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिड्रेआइड एवं लिमोनाइट प्रमुख जो है लौह अयस्क हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो है यह प्रश्न समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा। तो अगर आप जो है बिहार पुलिस की तैयारी जो है इसी प्रकार के जो है धमाकेदार और जो है इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ करना चाहते हैं, तो जो भी लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको जो है इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF से क्या होता है कि आप जो है एग्जाम के कुछ समय पहले, यानी कि अगर 4-5 दिन भी समय बचा है तो आप केवल PDF से भी जो है इसका रिविजन इसका कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।